Hello everyone, I hope you all are fine. Today we will discuss about the basic things related to an economy. First question is what is an economy? इकोनॉमी क्या होती है आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे. यू हैव ऑब्जर्व्ड मैनी एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड अस इन आर डेली लाइफ. हमारे आसपास जो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव सीन फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप्स, ऑफिसेज, रेलवेज होते हैं, ऑफिसेज हैं हमारे आसपास, इतने सारे शॉप्स हैं. ऑल दीज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मे बी कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी. तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन होती हैं, इस इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी. So we can say that economy means a whole culture or ecosystem in which all people come and resources come, all businesses come, all professionals come. How do they do transaction? How does it impact? मतलब हम ये in short में कह सकते हैं कि इकोनॉमी एक whole culture है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सारे पीपल आते हैं, सारे रिसोर्सेज आते हैं, सारे बिजनेसेस आ जाते हैं और सारे लोग जो आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, जो उनको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो सोसाइटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, मार्केट कैसे वर्क करती है, जब हम सब इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी. तो ये सब चीज़ें जब हम ऐड कर लेते हैं तो एक इकोनॉमी बन जाती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी का प्रोसेस क्या है. तो फर्स्ट जो है, ये 3 एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. ये 3 एक्टिविटीज़ जो है इकोनॉमी में होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन. सबसे पहले तो प्रोडक्शन होनी चाहिए, अगर हम चीज़ बनाएंगे नहीं तो बिकेगी कैसे. सेकंड इज़ कंजम्पशन, और अगर चीज़ बन चुकी है, अगर कोई उसे कंज्यूम ही नहीं कर रहा तो फिर प्रोडक्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं है. थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. पहले हम अपनी मनी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी प्रोडक्शन और कंजम्पशन का फ़ायदा है. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, एंड देन प्रोडक्शन होगी, चीज़ बनेगी, एंड देन कंजम्पशन. कंजम्पशन इज़ मस्ट फॉर इकोनॉमी. कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कोई कंज्यूम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स. ये क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं. द फर्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट क्या है कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. स्कार्सिटी होता है शॉर्टेज. सेकंड इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है. बहुत हमारी वांट्स है, एक ख़त्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है. अगर आप दूसरी को फुलफ़िल करोगे तो तीसरी स्टार्ट हो जाएगी. तो हम अपने वांट्स को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते. ह्यूमन वांट्स बहुत ज़्यादा है और वो कभी भी एंड नहीं होता उनका. थर्ड इज़ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कम्युनिटी. एक कम्युनिटी के लिए सप्लाई जो है वो कम है. अगर हम डिमांड के साथ उसका कंपैरिजन करें तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हम कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से. और लिमिटेड रिसोर्सेज जो है उनके अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं कि हम कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है. फर्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. के रिसोर्सेज की कमी है. अगर किसी बच्चे ने बर्थडे पार्टी पे जाना है फॉर एग्जांपल, तो वो अपने पापा को बोलेगा मेरे को तो बर्थडे गिफ्ट भी चाहिए, जो अपनी फ्रेंड को देना है गिफ्ट वो भी चाहिए, क्लोथ्स भी चाहिए, न्यू क्लोथ्स, न्यू शूज़, सब कुछ चाहिए. तो पापा तो बोलेंगे ना कि इतना कुछ मैं नहीं दिला सकता बिकॉज मनी की शॉर्टेज है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, वांट्स तो बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है. रिसोर्सेज है लैंड, लेबर एंड कैपिटल लिखा हुआ है, ये सब रिसोर्सेज की शॉर्टेज है. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड वांट्स है हमारी. थर्ड इज अल्टरनेटिव यूजेस, कि एक ही रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. लाइक पेट्रोल जो है वो हम मशीनरी में भी यूज़ करते हैं, पेट्रोल व्हीकल्स में भी यूज़ होता है, जनरेटर को चलाने के लिए भी पेट्रोल चाहिए. तो ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ही रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है. इट इज़ अ सोशल साइंस. ये एक सोशल साइंस है. इसमें हम स्टडी करते हैं कि सोसाइटी कैसे चूज़ करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे उन्होंने सेटिस्फाई करना है. जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स. कि कैसे इकोनॉमी में गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, कैसे फिर अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो ये एक तरह की प्योर साइंस नहीं है, ये रिजिड नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं. साइंस जो है वो प्योर साइंस होती है क्योंकि उसमें कोई अजम्पशंस नहीं होती. बट इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स, ये प्योर साइंस नहीं है, इसमें बहुत सारी अजम्पशंस हैं. तो आज के लिए इतना ही. बाकी कल समझाऊंगी मैं. कल आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी. आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी. अभी मैंने सिर्फ बेसिक टॉपिक्स ही लिए हैं इकोनॉमी के रिलेटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. थैंक यू.